बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जो होंडा लवर्स हैं उनके लिए आज एक खुशखबरी है, क्योंकि अब वो अपनी ड्रीम कार को 70,000 रुपया महाना के ऊपर बैंक अल्फला से कोई भी होंडा का वेरिएंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स हम शेयर करेंगे और बताएंगे कि ये किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और ये कौन सी स्कीम है, बैंक अल्फला और होंडा का कौन सा ये अरेंजमेंट है जिसके तहत आप अपनी, चाहे होंडा, इसमें 3 वेरिएंट शामिल हैं, होंडा सिविक है, होंडा HRV है और होंडा सिटी है। ये होंडा सिटी के जो भी 1.2 और 1.5 जो वेरिएंट हैं ये दोनों शामिल हैं। इनमें से कोई भी गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो आप बड़ी मुनासिब किस्त के ऊपर इसको हासिल कर सकते हैं। तो आइए इसकी तफसील में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये बैंक अल्फला और होंडा ने एक अरेंजमेंट किया है जिसके तहत काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनको रिलैक्स किया गया है। जैसे मतलब 1 साल की इंश्योरेंस इसमें आपको फ्री कर दी गई है। मतलब 3 साल की ये फाइनेंसिंग है जिसके लिए आपको मार्कअप रेट भी बड़ा डिस्काउंटेड दे दिया गया है। यानी आपको होंडा का अगर आप देखेंगे या कोई भी गाड़ी आप फाइनेंस करते हैं तो काइबर प्लस जो बैंक अपना स्प्रेड लगाता है तो वो तकरीबन 18-19% पे जाके बनता है। तो इसके अंदर बैंक अल्फला आपको 14.99% चार्ज करेगा और साथ ही साथ आपको 1 साल की इंश्योरेंस फ्री हो जाएगी। उसके साथ आपको जो है फ्री पीरियोडिक मेंटेनेंस जो है 1 साल के लिए वो भी फ्री हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको 1 साल की यानी कि 4th ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। और इसके साथ जो होंडा सिटी है उसके लिए हाई ग्रेड सीट्स भी जो हैं वो भी आपको फ्री मिल जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम आते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट, अब आपका सवाल होगा कि अगर 3 मिलियन की फाइनेंस हम बैंक से लेते हैं, ये तो आपको पता ही है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। कोई भी बैंक, स्टेट बैंक की रिस्ट्रिक्शन है, वो 3 मिलियन से ऊपर की फाइनेंसिंग नहीं ले सकता। 30 लाख आप मैक्सिमम फाइनेंस ले सकते हैं। और ये सिर्फ एक बैंक नहीं, सारे बैंक से मिला के आपकी ऑटो फाइनेंस की जो लिमिट है, यानी कि गाड़ी के लिए जो लोन है, वो 30 लाख से ऊपर आप नहीं जा सकते। तो उसके लिए अगर 30 लाख आप ये लोन अवेल करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कम से कम भी कोई 1,40,45 के बीच बनती है, अगर आप इसको 3 साल की किस्तों के ऊपर लेके जाते हैं। तो क्योंकि अगर आप इस प्लान को 3 से ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे तो फिर ये वाला फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे, फिर आपको मार्कअप जो है वो 18 18.5% ही देना पड़ेगा। तो इसलिए ये 3 साल की रिस्ट्रिक्शन है। अब इसकी इंस्टॉलमेंट आपको कम कैसे होके मिलेगी, उसके लिए बैंक ने एक प्रोडक्ट दी है, RV प्रोडक्ट। अच्छा, अब RV प्रोडक्ट होता क्या है? काफ़ी सारे दोस्तों को शायद उसका अंदाज़ा ना हो। RV प्रोडक्ट होती है रेजिडुअल वैल्यू प्रोडक्ट। यानी इसके अंदर बैंक आपको ऑप्शन देता है कि 30 लाख का लोन है और 30 लाख अगर आप किस्तें करेंगे तो वो एक 30-40 के करीब जो बनेगी किस्त, तो वो आपके लिए अफोर्डिंग नहीं होती। और हर बंदा जो है वो शुरू के अंदर इतनी बड़ी किस्त देना उसके लिए मसला हो जाता है, क्योंकि उसकी इनकम अगर इतनी नहीं होगी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए बैंक आपको ऑप्शन दे देता है कि 30 लाख की फाइनेंसिंग में आपकी जो 50% अमाउंट है यानी 15 लाख जो है उसकी किस्तें बना देगा बैंक, और जो 15 लाख है उसको एंड के ऊपर ले जाएगा। और वो आपके पास जब लोन मैच्योरिटी के करीब आएगा तो आप उस टाइम पे वो 15 लाख रुपया बैंक को इकट्ठा पे कर देंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो आप जो 3 साल है आप थोड़ी इंस्टॉलमेंट के साथ अपना लोन जो है वो पे ऑफ कर देंगे। और आपको पता है, अब आपका सवाल ये होगा कि अगर उस टाइम पे 15 लाख कैसे इकट्ठा अरेंज करेंगे, तो उसमें दोस्तों होता ही है कि कुछ लोग, आपको पता है कि 3 साल के करीब गाड़ी चेंज करने के मूड में आ जाते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी कहीं तो इन्वेस्टमेंट की होती है या कहीं पे सेविंग होती है, और वो अब ज़रा 3 साल इंतज़ार तो नहीं करेंगे ना, वो गाड़ी तो आज लेना चाह रहे हैं। तो वो 3 साल की अपनी एक प्लानिंग होती है कि 3 साल के बाद मेरी वहाँ से मैच्योरिटी हो जाएगी, या मैं इस गाड़ी को चेंज करना चाहूँगा तो मैं इसको सेल करने की पोजीशन में हूँगा। तो उधर से जैसे ही सेल करूँगा इसको एडजस्ट करवा के मैं अगली गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र है और वो लोग जो होंडा को पसंद करते हैं उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। तो इससे आप बिल्कुल, आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और किसी भी नियरेस्ट बैंक अल्फला की ब्रांच पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, वो हमने एक पिछले भी जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी बताया था। वो वही है कि अगर बिजनेसमैन है तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और आपका बिजनेस प्रूफ, अगर वो बिजनेस नाम का ही अकाउंट है तो वही सफिशिएंट है, फिर आपको अलग से कोई और डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर अकाउंट आपका इंडिविजुअल कैटेगरी में यानी कि आपके पर्सनल नाम से खुला हुआ है और आपका NTN बना हुआ है तो फिर NTN आपका बिजनेस सोर्स हो जाएगा।
तो उसके ऊपर भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको सैलरी स्लिप जो है लास्ट 3 मंथ्स की वो देनी है और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने दे देनी है। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, उसका रेंट एग्रीमेंट मौजूद है और आपको रेगुलर वो रेंट हर महीने मिल रहा है, तो तब भी आप इस गाड़ी को अवेल कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा प्रोसीजर है इसका। बाकी जो इस प्लान था होंडा और बैंकल फ्ला का, वो मैंने आपको बता दिया है। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये आपके लिए